तो चलो भैया मेरे आज हम लोग नेम रिएक्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेम रिएक्शंस पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, पूरा कंप्लीट किया था, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है। आज आइए हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डोल रिएक्शन। देखो एल्डोल रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिन कार्बोनिल कंपाउंड के पास, अब कार्बोनिल कंपाउंड में मेनली एल्डिहाइड और कीटोन का यहाँ पर जिक्र किया जाता है एल्डोल रिएक्शन में। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और साथ साथ लीविंग ग्रुप कोई प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देते हैं। अब एल्डोल रिएक्शन में जो पहला प्रोडक्ट बनता है भैया वो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और अगर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम हीट कर दें तो जो प्रोडक्ट है वो नया बन जाता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब खास बात यह है कि एल्डोल रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। तो अगर बेसिक मीडियम में ले रहे हो यानी कि बेस आप ऐड कर रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड या कीटोन में, तो जो रिएक्शन है उसका नाम दिया जाता है बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। अब अगर आप एसिड डाल रहे हो एल्डिहाइड या कीटोन में तो जो नेम रिएक्शन होगी वो कहलाती है एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। हाँ, एक बात खास बात है यहाँ पर कि जो बेस है वो मेनली एल्कली लिया जाता है। एल्कली मतलब वही OH माइनस, चाहे एल्कली मेटल के ले लो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल के ले लो, लेकिन मेनली एल्कली मेटल ही लिए जाते हैं। हाँ, एक खास बात और है कि OH माइनस के बजाय भैया एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट भी ले लिया जाता है। जैसे मान लो कभी सोडियम का कार्बोनेट दे दे, हो सकता है कभी कैल्शियम का कार्बोनेट भी दे दे। तो इस टाइप से भी आप लोग ध्यान रखोगे बेस कौन से यूज किए जाते हैं। और जब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जो वाटर निकलता है वो इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू निकलता है। तो हम ये बोलेंगे भैया द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मेनली एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड नॉट हैविंग लीविंग ग्रुप एंड ट्रीटेड विद बेस। भैया बेस में आप लोग समझ ही रहे हो, गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट called aldol reaction. If aldol product is heated, then elimination of water occur by even CB mechanism and alpha beta unsaturated carbonyl compound is formed called aldol condensation. देखो aldol condensation कब बोलोगे? जब हम उसको बीटा हाइड्रोक्सी को हीट कर देंगे तब। अगर हीट नहीं किया जा रहा है तो हम बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन। हाँ, एक चीज और भी होता है, एल्डोल कब बोलते हैं? जब एल्डिहाइड को बेस में डाला जाए तो एल्डोल रिएक्शन। ऐसे ही कीटोन को नहीं, कीटोन में बेस डाल दिया जाए तो बोल देंगे कीटोल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मली हम भैया उसको भी एल्डोल रिएक्शन ही बोलते हैं जब कीटोन को डाला गया बेस में तब। तो उसको कीटोन नॉर्मली नहीं बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन एल्डोल ही बोला जाता है। तो आइए अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देंगे। अब जैसे ये आ जाओ CH3C डबल बॉन्ड OPH। अच्छा भैया पीएच तो आप समझते हो, अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा जाए तो हम लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O। पीएच एक बेंजीन होती है, ये फेनिल ग्रुप बोल देते हैं। अच्छा, तो
अगर आप अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो रूल ये ध्यान रखना भैया, कार्बोनिल से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हैं इन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में जो अगल बगल वाले कार्बन हैं उन्हीं पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो ऐसा दे दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड OH। अच्छा तो एक बात बताओ, कार्बोनिल से इधर तो कार्बन है ही नहीं, इधर ही कार्बन जुड़ा है, तो ये अल्फा कहलाएगा। और इसी को आप CHO भी लिख सकते हैं। तो यानी कि CH3CHO में अल्फा कार्बन कौन बनेगा, ये बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं भैया कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में। देखो अब इसको अगर ओपन किया गया तो यहां पर तो कार्बन है, लेकिन इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के रखा है, तो यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 3 मिल जाएंगे। तो ये एल्डोल रिएक्शन देगा। ऐसे ही इसको आप भैया CHO लिख सकते हैं। तो CHO से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा। अब इसमें कीटोन बन गया, तो कीटोन से डायरेक्ट ये अल्फा कार्बन है और इन पर 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गए, तो भैया ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा। लेकिन देखो ये PHC डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड से डायरेक्ट यहाँ पर बेंजीन जुड़ी है, और बेंजीन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये आप देख सकते हैं। तो ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं दे पाएगा। अच्छा ये CHO एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, तो अल्फा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गिव मेजर प्रोडक्ट बाय कैनिजारो रिएक्शन। CR का मतलब कैनिजारो रिएक्शन, नॉट बाय एल्डोल रिएक्शन। भैया इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये एल्डोल रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट देता, एल्डोल रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट नहीं देता है, कैनिजारो रिएक्शन वाला प्रोडक्ट इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है ये सब आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हाँ ये एल्डिहाइड ले लिया जाए, तो एल्डिहाइड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, तो अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो भैया बताओ एल्डोल रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा भाई। अच्छा यहाँ कीटोन आ गया, अच्छा कीटोन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये अल्फा, तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा। अब ये आ जाओ कीटोन, कीटोन से डायरेक्ट जुड़ा अल्फा, और अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन इधर 2 इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन 4 हैं, एल्डोल रिएक्शन देगा। अच्छा ये CHO एल्डिहाइड आ गया, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। अब बताओ कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, लेकिन भैया ध्यान रखना ये कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? चूंकि CCl3 भैया ये लीविंग ग्रुप का काम करता था, हाइलोफॉर्म रिएक्शन में हम बता चुके हैं, इट गिव हाइलोफॉर्म रिएक्शन HR का मतलब हाइलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो अगला आ जाओ भैया, CHO से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा इसमें कार्बोनिल के अगल बगल कार्बन ही नहीं है,
तो यहाँ तो अल्फा कार्बन ही जीरो है, अगर अल्फा कार्बन जीरो है तो अल्फा हाइड्रोजन तो जीरो होएगा ही, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कौन से कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देंगे और कौन से नहीं देंगे वो हमने पहचान लिया। अब आइए हम लोग एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं कि एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। देखो बहुत आसान होता है प्रोडक्ट बनाना भी। पहले तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म पूरी डिटेल में समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो कैसे बनाया जाए एल्डोल रिएक्शन का। देखो भाई, जैसे अगर हम बात करें, मान लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने डाइल्यूट NaOH में ऐड कर दिया। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट देखो, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन में बेस डाल दिया गया, तो प्रोडक्ट तो हमें पता है बनेगा भैया, रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल रिएक्शन। अब प्रोडक्ट बनाना देखो, जो कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो उनके अल्फा कार्बन आप लिख दो। अब तरीका क्या होता है, किसी एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटा दो। तो अगर आप एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन मान लो इधर वाले से हटा दिए, तो एक हाइड्रोजन हटाना है, सभी नहीं, तो एक हाइड्रोजन हटाया CH2। और जिस कार्बन से जिस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं उसी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से COH जोड़ दो। और जोड़ देने के बाद उस कार्बोनिल के पड़ोसी कौन कौन है देख लो, CH3 और CH3 है। तो जिस कार्बन पर OH लगाया है उसी कार्बन पर कार्बोनिल के पड़ोसी जोड़ दो। और कार्बोनिल के पड़ोसी दोनों कौन है, CH3 CH3। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में, ये कार्बन अल्फा और अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन बीटा, तो बीटा पर OH प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं। अब अगर बीटा हाइड्रोक्सी इतनी रिएक्शन जो हुई है इसको बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन। अब अगर हमने इसमें आग लगा दी, हीट कर दिया, तो आपको पता है हीट करने पर एलिमिनेशन होता है वाटर का यानी गंगा जी का, और यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो इवन CB फॉलो होती है क्योंकि बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर बाय कॉन्जुगेट बेस। अब देखो वाटर निकालने का तरीका क्या होता है भैया, हम बीटा कार्बन से OH निकालते हैं एंड अल्फा कार्बन से H निकालते हैं। तो बीटा से बेस यानी OH, बीटा से बेस यानी OH, और अल्फा से एक H निकाल लो। तो यहां से एक H गया तो एक H अभी बचेगा, तो जब वाटर निकलेगा देन भैया अल्फा एंड बीटा के बीच में बताओ पाई बॉन्ड आ जाएगा। पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो इस वजह से रिजल्ट क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CHC डबल बॉन्ड CH3। अब फिर कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा ये अल्फा और ये बीटा, तो इसीलिए बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कार्बोनिल कंपाउंड ये तैयार हो गया। अब ऐसे ही अगर मान लिया भैया CH3 डबल बॉन्ड O H, इसको मान लो एक्वस OH माइनस के साथ हीट कर दिया, हीट नहीं किया गया अभी, बस ऐसे। अच्छा, जब हीट गिवन हो तब ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ, और भी कंडीशंस हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी वाला मेजर प्रोडक्ट कब होगा, वो भी हम बताएंगे। अब देखो ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दो, तो चाहो तो इस कंपाउंड को पलट के भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी इच्छा ना हो तो ना लिखो। तो देखो भाई C डबल बॉन्ड O H है, तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये अल्फा था। तो जिस कार्बन से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं उसी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड COH लगाते हैं, और जब COH लगा दिया तो अब कार्बोनिल के पड़ोसी देखो कौन है भैया, कार्बोनिल के पड़ोसी हैं H और CH3, तो CH3 भी लगा दो और H भी लगा दो, प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब अगर मान लो इसको हीट कर दिया जाए तो अल्फा ये है और ये बीटा है, तो बीटा से बेस और अल्फा से एक H निकाल लोगे, यानी गंगा जी निकल जाएंगी, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH। अगर मान लो भैया ये कंपाउंड दे दिया जाए, इसकी रिएक्शन का है डाइल्यूट OH माइनस से करो, तो अब देखो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, तो अगर यहां पर भैया ये डबल बॉन्ड हो, अब इस कार्बन से मान लो एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, और एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड COH लगा दो, और COH लगा देने के बाद देखो ये पूरा कार्बोनिल है, और कार्बोनिल के पड़ोसी कौन है अगर देखोगे तो ये रिंग बनेगी, तो यहां पर भी इस कार्बन के पड़ोसी कौन बनेंगे, एक रिंग बनाएंगे। ये प्रोडक्ट बन गया। और अगर मान लिया इसको हीट कर दिया जाए तो भैया कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से बेस और अल्फा से H गंगा जी निकल जाएंगी, तो जो प्रोडक्ट आएगा, देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान होता है, डबल बॉन्ड ये रिंग बन गई। अब कभी कभी आपको मान लो बीटा हाइड्रोक्सी वाला प्रोडक्ट ना बनाना हो, डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला बनाना हो, तो अगर डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो उसका तरीका क्या है कि आप क्या करो, अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन लो, भैया लैंग्वेज सुनना, अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन लो, और ये चलो लिखते मैकेनिज्म का, पहले इसको ऐसे मान लो ये कंपाउंड है और इसको डाइल्यूट OH माइनस के साथ हीट कर दिया, ऐसे लिखा हो, तो आपको ये इतना तो पता है कि अगर हीट किया गया है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या जरूरत है बीटा हाइड्रोक्सी वाला प्रोडक्ट बनाना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है भैया, 2 मॉलिक्यूल लिखो, C डबल बॉन्ड O CH3, और एक मॉलिक्यूल जो है उसके अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन निकाल लो, मतलब CH3 को लिख लो CHH2, और दूसरे भाई का
जो नहीं, दूसरे भाई मतलब दूसरा मॉलिक्यूल लाओ और उस मॉलिक्यूल के कार्बोनिल का ओ ले लो, कार्बोनिल का ओ ले लो और गंगा जी निकाल लो, तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3 तो भैया अगर डायरेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना हो तो एक मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन का H2 लो और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन का O लो और गंगा जी निकाल दो, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब आइए हम लोग थोड़ा एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। तो देखो बेस कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भैया यहाँ पर बेस लिया गया है। अब बेस आप NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, तमाम बेस लिए जा सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन कराया गया OH माइनस। तो आइए हम लोग इसकी मैकेनिज्म बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अच्छा बेस है तो भैया बेस का काम है एसिडिक H लेना, और कार्बोनिल कंपाउंड के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा भैया CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन आप बेस से कराओगे। और नॉर्मली यार देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली तो बात अलग है, यहाँ ये सब वीकर एसिड होते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है यहाँ पर। तो ये अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल लो तो ये OH माइनस एज ए बेस H प्लस पर अटैक कर देगा और बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH2 माइनस प्लस गंगा जी बन जाएंगे। अच्छा अगर आप चाहें तो ये जो बना है इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, और इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। भैया क्यों, आप खुद ही देख सकते हैं CH2 माइनस ये रेजोनेंस करके ये डबल बॉन्ड ऊपर जा सकता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बना है कार्बन आयन। अब देखो, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि ये जो इनालेट आयन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये आप लोगों को तो पता ही। तो भैया सेकेंड स्टेप में इनालेट आयन अपने भाई के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। अपने भाई के कार्बोनिल कार्बन का मतलब जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको ले आओ, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये CH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देता है और ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। और ये भी प्रोसेस रिवर्सिबल ही होता है, तो बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
अब देखो CH2 ने इससे बॉन्ड बना लिया, तो C पर O माइनस और C पर 2 CH3 लग गए। अब तीसरा स्टेप क्या होता है भैया, ये जो O माइनस बना है ये गंगा जी से यानी वाटर से H प्लस ले लेता है, C डबल बॉन्ड O CH2। अच्छा, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि O माइनस के इंटरनल अटैक से ये बॉन्ड तोड़ दो तो रिएक्शन वापस चली जाएगी। सिंगल बॉन्ड O माइनस CH3 प्लस HOH, तो ये H प्लस आयन ले लेगा और जितनी भी रिएक्शन है सब रिवर्सिबल होती हैं। यहाँ पर CH2COH CH3 बन गया। अब अगर आपने भैया हीट कर दिया, फोर्थ स्टेप, अगर आपने हीट कर दिया तो बेस आएगा एलिमिनेशन कराने, CH2 C पर OH और इस पर 2 CH3 लगा। और ये जो बेस है देखो कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये अल्फा, तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है थोड़ा एसिडिक तो होता ही है, तो ये बेस जो है ये H प्लस आयन लेके वाटर निकाल देगा और बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CH माइनस COH CH3। अब देखो यार ये जो बना है, अच्छा अगर किसी कंपाउंड का H प्लस निकाल दो तो जो एनायन बनता है या फिर जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो बना है भैया इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस में C माइनस जो है इंटरनल अटैक से वाटर को OH को निकाल लेगा। तो भैया जो फिफ्थ स्टेप बनेगा उसमें अगर आप देखेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O CH माइनस COH CH3 तो ये CH माइनस इंटरनल अटैक करके भैया OH को निकाल देगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O CHC डबल बॉन्ड CH3 और OH माइनस निकल जाएगा। अब देखो इतना क्या था एल्डोल रिएक्शन, और जो भैया फोर्थ से लेकर फिफ्थ स्टेप तक ये क्या है एल्डोल कंडेंसेशन। तो होता क्या है कि अब देखो यार, अब यहां पर हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इफ हीट या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेटेड बेस इज गिवन, देन अल्फा बीटा unsaturated compound is major product।
भैया मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर OH माइनस कंसेंट्रेशन बहुत कम है तो फर्स्ट स्टेप ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है भैया। अच्छा, तो ये भी बात है, एक या ऐसे बोल सकते हैं एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ बेस यानी OH माइनस, फर्स्ट स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हेंस भैया रेट ला एक्सप्रेशन अगर लिखा जाए तो बताओ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप से डिसाइड होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो तो क्या लिखते हैं, K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं वो यहाँ पर कौन है, ये है और ये है, और इनका कोफिशिएंट 1 1 है तो पावर भी 1 रहेगी। तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इंटू OH माइनस। तो ये रेट ला एक्सप्रेशन बनेगा एट लो कंसेंट्रेशन, और इन दोनों का पावर 1 1 है। तो भैया अगर जोड़ दोगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है भैया क्या बनेगा, 1 + 1 यानी 2 बनेगा। तो इस वक्त ऑर्डर 1 होगा और मॉलिक्युलरिटी भी 1 होगी, नहीं ऑर्डर 2 होगा और मॉलिक्युलरिटी भी 2 होगी। क्योंकि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भैया कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बोल दिया मॉलिक्युलरिटी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। लेकिन अगर कहीं भैया मॉडरेट कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ले लिया गया, बहुत ध्यान से सुनते जाना पूरा कायदे से, अगर हमने मॉडरेट कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस लिया, थर्ड पॉइंट, एट मॉडरेट कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, तो जो सेकेंड स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देन सेकेंड स्टेप इज RDS, RDS का मतलब स्लो स्टेप। और भैया किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल रेट जो है वो स्लो स्टेप से ही डिसाइड होता है। अच्छा, तो सेकेंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इनहालेट ऑन कार्बोनिल कार्बन इज RDS। और नॉर्मली जो है हम मॉडरेट कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस लेते हैं, जब तक के क्वेश्चन में हाई मतलब कंसेंट्रेटेड OH माइनस या फिर लो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ना गिवन हो, तब तक आप कुछ नहीं मॉडरेट OH माइनस मानोगे। अब तो अगर आप देखा जाए तो भैया अब रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड स्टेप से डिसाइड होगी, यानी ये आपका RDS हो। अच्छा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लो, यहां पर K1 और K इनवर्स मान लो, मतलब बैकवर्ड। ऐसे यहां पर K2 और K2 इनवर्स मान लो। सेकेंड स्टेप का ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है K2, और K2 इनवर्स जो है ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। ऐसे इसको चाहो तो भैया K3 और K3 इनवर्स लिख सकते हो, ऐसे ही सब लिखते चले जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब तो भैया हम बोलेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R2, तो यानी कि R बराबर R2 है, और R2 क्या लिखोगे भैया,
सेकेंड स्टेप का रेट क्या होगा? देखो किसी भी रिएक्शन का रेट अगर लिखना हो तो रेट कांस्टेंट इनटू, भैया रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखो, दिस इनटू दिस। फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर रेट लिखना हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। और अगर मान लो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना होता तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन। तो अब अगर इसका लिखोगे तो R2 इज इक्वल टू K2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब एक खास बात और है कि भैया कोई भी रिएक्शन हो उसके रेट ला एक्सप्रेशन में देखो रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कैटलिस्ट आ सकता है, लेकिन कभी भी इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और अगर मान लो इंटरमीडिएट आ जाए तो उस इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो अब हमें ये जो है भैया ये इंटरमीडिएट है, और अगर ये इंटरमीडिएट है तो इसके कंसंट्रेशन को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखो यार, तो ये जो इंटरमीडिएट है इसके कंसंट्रेशन को यहां पर पुट करना है। तो इस कंसंट्रेशन को निकालोगे कहां से? फर्स्ट स्टेप से निकालोगे। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K है, या K इक्विलिब्रियम कुछ भी मान लो। अच्छा, तो K लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। तो अगर फर्स्ट स्टेप से आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। और या K इक्विलिब्रियम क्या लिखा है? K फॉरवर्ड यानी K1 अपॉन K इनवर्स, K फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय K बैकवर्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में वाटर है, वाटर का एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन 1 लिया जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इंटू OH माइनस। अच्छा, तो इसका कंसंट्रेशन बताओ क्या आ जाएगा भैया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 अपॉन K इनवर्स इंटू CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इंटू OH माइनस। अच्छा, इसके कंसंट्रेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर इसमें पुट करोगे तो आप रिजल्ट देख सकते हैं क्या आएगा भैया। अगर आप पुट करेंगे तो जो बन रहा है उसको चलो यहीं पर लिख दे रहे हैं। तो R इज इक्वल टू बन जाएगा K2, या चलो इधर लिखें तो ज्यादा सही है। देखो यहां पर लिख रहे हैं ये वाली इक्वेशन। तो R इज इक्वल टू बनेगा K2 टाइम्स, इसकी जगह पर ये पुट कर दो K1 अपॉन K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इंटू OH माइनस
इंटू CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन गया। तो R इज इक्वल टू, इसको एक कोई नया कांस्टेंट मान लो, चूंकि है तो ये कांस्टेंट ही, तो R इज इक्वल टू K टाइम्स, अच्छा ये दोनों पावर में चले जाएंगे तो पावर 2 हो जाएगी, तो CH3 का पावर 2 हो जाएगा OH माइनस। तो ये आपका ओवरऑल रेट ला एक्सप्रेशन आ गया भैया, ओवरऑल रेट ला एक्सप्रेशन। और इस वक्त अगर आप इसका ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर बताओ 2 और 1 मिला करके 3 बन जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी अभी भी 2 ही रहेगी, क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये और एक ये। अब एक चीज और भैया, अब आ जाओ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो ये नॉर्मली बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मली फास्ट होती हैं, तो इन दोनों स्टेप में भैया ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा, स्लो होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितनी हो गई, 1। तो ये जो एलिमिनेशन, ई का मतलब एलिमिनेशन, 1 का मतलब ये बताता है मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा एलिमिनेशन हुआ किसके थ्रू है, OH निकला किसके थ्रू है, कंजुगेट बेस से निकला है, इसीलिए बोलते हैं एलिमिनेशन बाय कंजुगेट बेस यूनिमॉलिक्यूलर। अब आप ये भी यहां पर देख सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में मतलब अप टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ रहे हैं। तो ध्यान रखना भैया कि मोर देन 1 RDS पॉसिबल हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में। मतलब कभी कभी पूछा जा सकता है कि मोर देन 1 RDS कैन बी इन्वॉल्व इन रिएक्शन, तो भैया बात सही होगी। अब अगला आते हैं रेट्रोएल्डोल पे। अच्छा रेट्रोएल्डोल का मतलब क्या है वो आइए समझते हैं भैया। रेट्रोएल्डोल का मतलब है कि अब प्रोडक्ट गिवन होगा और हमको बताना होगा कि कौन कौन से रिएक्टेंट से वो एल्डोल प्रोडक्ट बना होगा, यानी कि इट इज रिवर्स ऑफ एल्डोल, रिवर्स ऑफ एल्डोल। अब देखो जैसे मान लो भैया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3OH, ये मान लो कंपाउंड दिया गया। अब देखो ये तो अंडरस्टूड है भैया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी दिया गया है। अब ये किनसे मिलकर के बना होगा उसको अगर बताना है तो तरीका क्या होता है भैया, अल्फा एंड बीटा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करते हैं गिवन बाय H एंड OH। OH जानते हो बीटा कार्बन को देते हैं, और जो H है इसको अल्फा कार्बन को देते हैं। और भैया ना समझ में आए तो ये भी ध्यान रखो, अपने ही जात के लोग अपनी जाति को लव करते हैं, यानी OH लव्स OH, यानी OH वहां जाना पसंद करेगा जहां पर OH नजर आए। तो देखो यार कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो गिवन बाय H एंड OH, और H देते हैं
अल्फा को और OH देते हैं बीटा को, तो रिजल्ट क्या आ गया भैया, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस। अब देखो एक चीज और, एक ही कार्बन पर 2 OH हैं, तो जल निकाल देते हैं, जल निकाल दोगे यानी OH और H निकाल दो, तो OH भी गया और H भी गया, तो केवल O बचेगा, और O यानी CHO, तो रिजल्ट हो गया CH3CHO। तो इन दोनों के मिलने से ये वाला प्रोडक्ट बना होगा। ऐसे ही अगर मान लिया ऐसा सवाल आ जाए भैया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये मान लो कंपाउंड दे दिया। अब यहां पर जो कंपाउंड गिवन है, ये आप कब करोगे, H और OH कब दोगे, फॉर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और भैया अल्फा कार्बन को H2 एंड बीटा कार्बन को O देते हैं इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहां पर देखो कौन दिया गया है, अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड गिवन है, तो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो भैया ये तोड़ दो, अल्फा को क्या दोगे H2 और बीटा को O, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा भैया ये हेक्सेनोन और एसीटोन, इन दोनों के मिलने से ये बना है। अब देखो एल्डोल रिएक्शन में जैसे अगर ऐसा मान लो दे देता CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH3CH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करा दिया जाता OH माइनस से और पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ लेता। अब पॉसिबल प्रोडक्ट में इंक्लूडिंग स्टीरियो भी हो सकता है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो भी हो सकता है। अच्छा यहां कुछ नहीं लिखा है तो आप इंक्लूडिंग स्टीरियो बोलोगे, और अगर लिख दिया एक्सक्लूडिंग स्टीरियो या इंक्लूडिंग स्टीरियो तो आपको क्लियरिफाई हो ही जाएगा। अब देखो यहां पर 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है। अच्छा तो ये इतना तो पता है कि भैया इसका H प्लस आयन हटाओ, इनालेट बनाओ, तो रूल क्या है भैया, अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, इनालेट बनाओ और कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कराओ। तो देखो इसका इनालेट बन सकता है, तो अगर इसका इनालेट बनेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, अब ये इनालेट आयन इस पे अटैक कर सकता है, और अगर देखो CH2 माइनस का अटैक कराओ अगर इस पर, तो सीधे लिख दो माइनस हटा दो, सिंगल बॉन्ड COH लिखो, और जिस कार्बन पर या जिस कार्बोनिल कार्बन पर इनालेट आयन ने अटैक किया उसी कार्बन के पड़ोसी यहां पर जोड़ दो। तो इस कार्बन के पड़ोसी कौन है, CH3CH3, तो ये जोड़ दिया। अच्छा इसका जो इनालेट आयन बना था वो इसके भी तो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है, तो भैया CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, तो ये जो इनालेट आयन है अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन पर पड़ोसी कौन है, H और CH3, तो माइनस हटाओ और सिंगल बॉन्ड COH लगा दो, और जैसे ही सिंगल बॉन्ड COH लगाओगे तो C पर एक हाइड्रोजन मिलेगा पड़ोसी, और कौन मिलेगा, CH3 मिल जाएगा। अच्छा इस केस में हमने क्या किया, इनालेट आयन जो है वो अपने कार्बोनिल पर अटैक किया है,
मतलब अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक किया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इनालेट ये है, इस केस में इनालेट आयन इसका बनाया और अटैक इस पर कराया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल, और ये कहलाएगा क्रॉस एल्डोल, या कह सकते हो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है भैया, इनालेट आप इसका बनाए, तो अगर इनालेट इसका बनाओगे तो इस पर अटैक करा सकते हैं। तो ध्यान से देखना भैया, CH डबल बॉन्ड O इनालेट बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन का H प्लस हटा के CH2 माइनस बनाए। अब ये CH2 माइनस इस पर अगर अटैक करता तो ये क्रॉस एल्डोल है, क्योंकि इनालेट जिसका लिया है अटैक उस किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर करा रहे हैं, तो ये अटैक करेगा इस पर, तो माइनस हटाया, सिंगल बॉन्ड COH लगाया, और जिस कार्बोनिल कार्बन पर इनालेट ने अटैक किया उसके पड़ोसी कौन है, CH3, तो इस कार्बन पर आप जोड़ दें CH3, तो CAP मतलब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये इनालेट आयन अपने ही मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दे, तो CHO CH2, अब माइनस था, माइनस हटाया, सिंगल बॉन्ड COH लगाया, अब इसके पड़ोसी कौन है, H और CH3, तो H और CH3 ये है सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। तो अगर आप देखोगे दोनों केसेस में, तो अब टोटल नंबर आप पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ कितने हैं। अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो करोगे तो कायरल सेंटर वगैरह ध्यान ना दो, तो अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बात करें भैया, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो 4 आएगा, और अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो की अगर बात कर रहे हो तो देखो इस कंपाउंड में तो कोई कायरल नहीं बनेगा, लेकिन ये कायरल सेंटर बनेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर हो तो उसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, तो इसको आप 2 काउंट करोगे। ऐसे यहां ये कायरल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो भैया ये भी कायरल सेंटर बनेगा, तो इसको भी आप 2 काउंट करोगे, तो 2 2 4 और 5 और 1 6, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो 6 आएगा और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितना आएगा, 5 आएगा, नहीं 4 आएगा। तो ऐसे ही अब आइए हम लोग भैया इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। हाँ, एक चीज और, अगर भैया इन सब में मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों गिवन हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं भैया, कीटोन का इनालेट बनाकर एल्डिहाइड पर अटैक कराते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। उसका रीजन ये है कि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर भीड़ कम होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का यानी इनालेट आयन का अटैक आसान होता है, और कीटोन का इनालेट आयन जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनालेट ऑफ एल्डिहाइड। तो इस वजह से कीटोन का इनालेट बना के एल्डिहाइड पर अटैक कराओगे तो इन सब में मेजर प्रोडक्ट देखा जाए तो भैया ये आएगा मेजर। अब अगला आते हैं भैया इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। अच्छा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, अब चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, मतलब एक ही कंपाउंड में हो सकता है 2 कीटोन गिवन हो, या हो सकता है दोनों एल्डिहाइड हो, या हो सकता है एक कीटोन हो और एक एल्डिहाइड हो, तो ऐसी
रिएक्शन के दौरान साइक्लिक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड या फिर साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, तो उसी को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। और इस केस में देखो 4 और 5 मेंबर की रिंग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में नॉर्मली हम नहीं बनाते हैं। अब अगर मान लो 4 और 5 मेंबर की रिंग वाला प्रोडक्ट गिवन हो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, तो उसका हम रिट्रो एल्डोल करा के फिर एल्डोल कराते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। जैसे तो आइए आते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में। अब मान लो एग्जांपल दिया गया CH3C डबल बॉन्ड O CH2 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 भैया CH2C डबल बॉन्ड O या CHO मान लो, ये देखिए, और इसकी रिएक्शन भैया डाइल्यूट NaOH से करा दिया। तो अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है। तो अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो कीटोन का इनालेट बना के एल्डिहाइड पर अटैक कराओ। अच्छा, तो अब कीटोन के पास इनालेट आयन यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। तो मान लो हम यहां से बनाएं तो भैया OH माइनस इस H+ आयन को ले लेगा और इनालेट आयन बना, गंगा जी निकल जाएंगी, बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH माइनस, और CH माइनस जो बना ये एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो देखो इसका हम माहौल बना दे रहे हैं। CH से देखो CH2 कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, CH2 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 CH डबल बॉन्ड, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और O पर माइनस आया, जो O पर माइनस आया आप डायरेक्ट H+ दे दो, तो रिजल्ट क्या आ रहा है अगर आप ध्यान देंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O भैया ये आपको प्रोडक्ट मिले OH। अच्छा, ये 5 मेंबर रिंग बन गई। और अगर आप यहां से निकालते तो कितने मेंबर रिंग बनती, यहां से अगर निकालते तो इनालेट आयन जब यहां से बनेगा, तो यहां से अगर बनाना हो तो बना सकते हो। देखो CH2 माइनस को अगर आप चाहो तो थोड़ा नीचे ले लो, तो C डबल बॉन्ड O से देखो ये हो गया CH2 माइनस, और कितने CH2 और हैं ये देख लो, CH2 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 CH डबल बॉन्ड। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो कितने मेंबर रिंग बन रही है भैया, 7 मेंबर रिंग बनेगी। 7 मेंबर रिंग बनेगी, ये जाकर के बनेगा, लेकिन ये वाला मेजर होगा। अब तो ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अच्छा, हीट करना हो तो हीट आप कर ही सकते हो, कार्बोनिल से ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से OH और अल्फा से H लेके भैया वाटर निकाल दोगे, गंगा जी निकल जाएंगी, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, आप प्रोडक्ट बना लो। अब ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर पहले से ही 4 या 3 मेंबर रिंग से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मान लो गिवन, मान लिया ये प्रोडक्ट आपको दे दिया गया, ये, और इसकी रिएक्शन कह दिया गया OH माइनस से कराओ, तो ये 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल होगी। तो क्या करो, कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो रेट्रो एल्डोल करा दो इसका भैया, रेट्रो एल्डोल। अच्छा, रेट्रो एल्डोल कराओगे तो ये बॉन्ड तोड़ दोगे, बीटा पर OH और अल्फा पर H, तो OH
और H मिल के वाटर निकाल देंगे तो यहाँ एक O बचेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा अगर आप देखेंगे तो भैया C डबल बॉन्ड O और ये CH2 बन जाएगा। अच्छा ये बॉन्ड टूट गया तो ये क्या बन जाएगा CH2 और ये CH2 और ये यहां पर डबल बॉन्ड O आ गया, ये डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड टूट गया। अब देखो, अब करा दो इसका एल्डोल। अच्छा तो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा था, ये भी अल्फा था, तो अब यहां से इनालेट बना दो और यहां से इनालेट बना करके अच्छा बेस जो है OH माइनस इसका H प्लस ले लेगा, इनालेट बना देगा, तो ये CH2 माइनस बन गया और ये डबल बॉन्ड हो। अब इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करा दो, तो इसको चाहो तो माहौल बना के ऐसा भी लिख सकते हो भैया डबल बॉन्ड O ये माइनस है और ये एक CH2 ये एक ये और ये डबल बॉन्ड O और इसका यहां पर अटैक करा दो और ये बॉन्ड तोड़ दो तो O माइनस आ जाएगा और O माइनस को H प्लस आयन दे दो, तो अगर आप देखोगे तो भैया डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा तो इसमें पहले क्या हुआ है रिट्रोएल्डोल देन एल्डोल, तो इस केस में रिट्रोएल्डोल के बाद एल्डोल हो जाएगा। तो ये इतना तो हो गया भैया थोड़ा सा एल्डोल रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम एल्डोल रिएक्शन से रिलेटेड और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। आज के लिए इतना ही।